आज का टॉप डिफेंस अपडेट। डैडो के तपस मेल यूएवी में वजन और ड्रैग में कमी के बाद टैक्सी ट्रायल शुरू कर दिया है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स तपस में इंटरेस्टेड है, लेकिन इंडियन आर्मी नहीं। यदि डैडो तपस में 30,000 फीट की ऊंचाई और 24 घंटे की इंडोरेंस हासिल कर लेती है तो इंडियन आर्मी भी अपनी इंटरेस्ट दिखा सकती है। भारत और यूके की सरकारें इंडियन वॉरशिप के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करने के लिए चर्चा कर रही है। वर्तमान में इंडियन वॉरशिप डीजल इंजन, गैस टर्बाइन या फिर स्टीम टर्बाइन पर निर्भर है। डैडो ने अपनी लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम पर प्रकाश डाला है, जो भारत की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके लिए डैडो ने LRR सिस्टम की मेजर सब सिस्टम पहले से ही सक्सेसफुली डेवलप कर चुकी है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक ऑफिसर की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में इसी पुंछ इलाके में 6 से 7 बार घातक आतंकवादी हमला हुआ है, फिर भी उन्हें आर्मर्ड व्हीकल से नहीं भेजा गया। एस जयशंकर ने शनिवार को जो बाइडेन की जेनोफोबिया टिप्पणी का खंडन किया और कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% है, जो अदर कंट्रीज की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे खुला, प्लूरलिस्टिक और डाइवर्स सोसाइटी है, न कि जेनोफोबिक। TKMS ने एक ऐसी सबमरीन डिजाइन देने का वादा किया है जो न केवल यूनिक होगी बल्कि इंडियन नेवी की स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करेगी। U212 सबमरीन में फ्यूल सेल AIP सिस्टम जैसी कटिंग एज प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से लेस होगी। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवादियों को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद पड़ोसी देश को संभालने के लिए भारत का रुख बदल गया है। जैसे उरी और बालाकोट पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया। इस बयान के बाद पुंछ में आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर अटैक किया। अब देखना है कि एस जयशंकर इस पर क्या बोलते हैं। भारत और मालदीव ने शुक्रवार को बायलैटरल हाई लेवल कोर ग्रुप की चौथी बैठक की और 10 मई तक मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों के रिप्लेसमेंट की रिव्यू की और कहा कि सरकार निर्धारित समय से पहले सैन्य कर्मियों को बदल देगी। ईरान ने MSC एरिस के सभी क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया है, जिसमें क्रू मेंबर्स के 25 मेंबर में से 17 भारतीय थे, जिसे 13 अप्रैल को ईरान ने जब्त कर लिया था। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।